तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जरूरी डिवाइस कैसे एक खतरनाक भटकाव में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक फोन में ऐसा क्या है जो उसे इतना खतरनाक बना देता है तो बस एक डिवाइस ही है ना। खैर, मामला इतना सीधा नहीं है। जब कोई एक व्यस्त हाई रिस्क माहौल में काम कर रहा हो, जहां हर पल चौकन्ना रहना जरूरी है, तो फोन पर सिर्फ एक नजर डालना भी तबाही ला सकता है। जरा सोचिए, आप एक फॉकलिफ्ट चला रहे हैं या किसी भारी मशीनरी के आसपास काम कर रहे हैं और तभी आपके फोन की घंटी बजती है। आप बस एक सेकंड के लिए नीचे देखते हैं, लेकिन इन हाई रिस्क जोन में, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, बस वही एक सेकंड किसी बड़ी त्रासदी की वजह बन सकता है। इन जगहों पर ध्यान भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब हम अपने फोन को देखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक पल के लिए नजर हटाना क्यों नहीं है? इसके पीछे का विज्ञान आप जानते हैं बहुत दिलचस्प है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के भटकाव के आगे इतने लाचार क्यों हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा दिमाग के अंदर झांकते हैं। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, है ना? फोन पर बात करते करते काम करना, अरे ये तो आसान है। लेकिन विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। आइए देखते हैं कि हमारा दिमाग ध्यान भटकने को कैसे संभालता है, या यूं कहें कि क्यों संभाल ही नहीं पाता। ये स्लाइड देखिए सब कुछ साफ कर देती है। ध्यान भटकने के 3 तरीके होते हैं। विजुअल मतलब आपकी आंखें काम से हट गईं, मैनुअल मतलब आपके हाथ काम से हट गए, और सबसे जरूरी कॉग्निटिव मतलब आपका दिमाग काम से हट गया। ये सिर्फ सड़क से नजरें हटाने जैसा नहीं है, ये स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाने और सबसे अहम दिमाग को पूरी तरह काम से हटाने के बारे में है। और जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो उसे टोटल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, और तभी हादसे होते हैं। और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होते हैं। एक सेकंड का छोटा सा हिस्सा भी एक सामान्य दिन और एक जिंदगी बदल देने वाली घटना के बीच का फासला तय कर सकता है। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। थ्योरी जानना तो ठीक है, लेकिन चलिए इसे असलियत से जोड़ते हैं। ये ध्यान भटकना असल दुनिया में कैसा दिखता है? आइए एक घटना का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी नजर के कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये फोन से ध्यान भटकने के कारण होने वाली कुछ सबसे आम घटनाएं हैं। किसी चलती गाड़ी से टकरा जाना क्योंकि कोई मैसेज पढ़ रहा था, मशीनरी में हाथ फंस जाना क्योंकि किसी ने बस एक नोटिफिकेशन चेक किया, या फिर बस फिसल कर गिर जाना क्योंकि ध्यान कहीं और था। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये वो असल खतरे हैं जिनका लोग हर रोज सामना करते हैं। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ा डर लगता है, तो हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसका एक समाधान है। एक साफ और सीधी साधी पॉलिसी इन जोखिमों को बहुत हद तक कम कर सकती है और सभी के लिए एक सुरक्षित माहौल बना सकती है। यहां एक सामान्य पॉलिसी का उदाहरण दिया गया है। इसका सीधा सा हल है जोन्स बनाना। प्रोसेस फ्लोर जैसे हाई रिस्क एरिया को प्रोहिबिटेड जोन यानी निषिद्ध क्षेत्र बना दिया जाता है। मतलब वहां कोई फोन नहीं, कोई बहाना नहीं। लेकिन फिर आपके पास ऑफिस या ब्रेक रूम जैसे सेफ जोन यानी सुरक्षित क्षेत्र भी होते हैं, जहां पर आप अपने डिवाइस का इस्तेमाल आराम से और सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। ये बंटवारा करना ही सबसे जरूरी है। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी के बारे में बात करते हैं, हैंड्स फ्री मिथक। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे अगर मेरे हाथ खाली हैं तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, ये बिल्कुल सच नहीं है। भले ही आप हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका दिमाग, आपका कॉग्निटिव ध्यान बातचीत में लगा हुआ है, काम पर नहीं। और यही दिमागी भटकाव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमने विज्ञान, जोखिम और पॉलिसी को समझ लिया है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इसे अपनी आदत में लाना। ये वो सरल एक्शन लेने वाले कदम हैं जो हर कोई खुद को और अपने साथियों को सुरक्षित रखने के लिए उठा सकता है। इसे एक आसान सा 3 स्टेप वाला सेफ्टी रूल समझिए। क्या आपको कॉल करना है या मैसेज भेजना है? बहुत आसान है। पहला, जो भी काम कर रहे हैं उसे रोकें। दूसरा, एक तय किए गए सेफ एरिया में जाएं। तीसरा, फिर और सिर्फ तभी अपने फोन का इस्तेमाल करें। रोकें, हटें और इस्तेमाल करें, बस इतना ही। असल में ये सब इन आसान सी क्या करें और क्या ना करें की बातों पर ही निर्भर करता है। ब्रेक रूम में अपना फोन इस्तेमाल करना? बिल्कुल सही। प्रोडक्शन फ्लोर पर चलते चलते मैसेज करना? बिल्कुल नहीं। ये बस कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन यही वो बातें हैं तो जानें बचाती हैं। और देखिए, ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है। फोन से जुड़ी नीतियां दूसरी जरूरी चीजों की भी रक्षा करती हैं। फोटोग्राफी न करने का नियम,
ये कंपनी के सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करता है। गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, ये डेटा लीक होने से बचाता है। और हां, ड्राइविंग करते समय कानूनों का पालन करना तो हर हाल में जरूरी है ही। अच्छा, तो इमरजेंसी का क्या? नीतियां इसका भी ध्यान रखती हैं। अगर कोई सच में इमरजेंसी है तो बिल्कुल कॉल की जा सकती है, लेकिन उसे भी एक सुरक्षित जगह से करना होगा। हालांकि दिन प्रतिदिन के काम से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए हमेशा साइट रेडियो जैसे समर्पित चैनलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर्सनल फोन काम के लिए नहीं है। कोई भी पॉलिसी तभी कामयाब होती है जब उसे सही से लागू किया जाए, और ये सिर्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। साफ साइनेज देखना, सही ट्रेनिंग पाना और ये जानना कि फोन कहाँ रखना है, ये सभी एक सफल सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ये सब जवाबदेही के बारे में है, हम सबकी। और ये सब बातें इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर खत्म होती हैं। आप सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई के बारे में तो जानते ही होंगे। आपका हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, आपके ग्लव्स, वो आपके शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन आपका ध्यान, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण पीपीई है। वो आपके जीवन की रक्षा करता है। ये वो मानसिक ढाल है जो आपको हर खतरे से सुरक्षित रखती है। तो अगली बार जब आप काम पर अपना फोन निकालने लगें तो बस एक पल के लिए रुकें और सोचें। जोन्स का सम्मान करें, जोखिमों का सम्मान करें। याद रखें, सबसे एडवांस सुरक्षा फीचर तकनीक का कोई टुकड़ा नहीं है, ये आपका अपना केंद्रित अटूट ध्यान है।